हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीकॉम सिंप्लीफाइड। अगर आप बीकॉम या बीबीए के स्टूडेंट हो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एकदम सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट स्पेशली आपके लिए है। इस प्लेलिस्ट में हम सिर्फ डेफिनेशन या रटने वाली थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि हर एक टॉपिक को रियल लाइफ एग्जांपल्स, फ्लो चार्ट्स, मेमोरी ट्रिक्स, ओएमआर क्वेश्चंस और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर में आता है तो ये थ्योरी बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड एग्जाम फॉर्मेट में आता है। तो उसके क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने वो सब फॉर्मेट और एग्ज़ाम रेडी नोट्स के साथ बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। देखो, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीरियसली। ये 95% पूछा ही पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, चांसेस पूरे बनते हैं। तो और ये हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक छोटी सी बात है, देखो, अगर आपका सिलेबस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज़, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो ये लेक्चर डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज़ का कंसेप्ट हर जगह यूज़ होता है। कहने का मतलब है कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तो है ही, लेकिन अगर ये टॉपिक इन सब में है तो टॉपिक तो भाई सेम ही रहेगा ना, मतलब कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएगा सब्जेक्ट चेंज होने से। तो आप इस टॉपिक को आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप बीकॉम या बीबीए के स्टूडेंट हैं तो अपना टॉपिक मैच करिए। अगर ये आपके सिलेबस में है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए, ओके, डोंट वरी। सो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले एक रियल लाइफ स्टोरी, उसके बाद पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट, फिर मेन कंसेप्ट, एंड में कंक्लूजन, मेमोरी ट्रिक्स, एग्जाम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ओएमआर प्रैक्टिस, लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस और फाइनली एक्टिविटी टाइम। मतलब लेक्चर ख़त्म होने तक टॉपिक समझ ही नहीं आएगा, इवन एग्ज़ाम के लिए भी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और ओएमआर और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दोनों डाले, जो बच्चे जो मतलब जिनका मिक्स आता है कि एमसीक्यूज़ भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है तो वो अपने अकॉर्डिंग कर ले, और जो इनका सिर्फ ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि ओड सेमेस्टर वाइज थ्योरी कंसेप्ट है तो वो उस अकॉर्डिंग, और इवन सेमेस्टर में आ रहा है तो ओएमआर, ठीक है। मैंने बिल्कुल बेस्ट फॉर्मेट एंड बेस्ट क्वेश्चंस निकाले हैं। सो इस वीडियो के एंड तक आप क्या क्या कर पाओगे, अपने एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई कर पाओगे, लॉन्ग आंसर्स लिख पाओगे, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सो हमारा गोल सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमारा गोल है कंसेप्ट वंस रिमेंबर फॉर एवर। सो इमेजिन करिए एक यंग एंटरप्रेन्योर है, उसने ऑर्गेनिक मैंगो जूस कंपनी स्टार्ट की। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ जूस बना देने से बिजनेस कंप्लीट हो गया? ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहले मैंगोज आए कहाँ से है? ये चीज़ आती है फर्म से, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री हुई। उसके बाद मैंगोज फैक्ट्री गए, वॉश हुए, प्रोसेस हुए, जूस बना, ये हुआ सेकेंडरी इंडस्ट्री। उसके बाद बैंक ने फाइनेंस दिया, ट्रांसपोर्ट ने बोटल्स मार्केट तक पहुंचाई, इंश्योरेंस ने रिस्क कवर किया, और कम्युनिकेशन हुई। तो ये सब सारी सर्विसेज मिलकर बनाती है टर्सरी इंडस्ट्री। तो अब जूस तो रेडी है, लेकिन कस्टमर तक कैसे पहुंचना है? तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट होता है कॉमर्स। कॉमर्स के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है गुड्स या सर्विसेज को बाय और सेल करना, यानी खरीदना या बेचना, और एड्स टू ट्रेड उस प्रोसेस को ईजी बनाती है, यानी ट्रेड को इजी बनाती है एड्स टू ट्रेड। इसलिए याद रखिए, इंडस्ट्री क्रिएट्स गुड, कॉमर्स डिलीवर्स गुड्स, और दोनों मिलकर बिजनेस एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते हैं। अब स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी, तो अब इसी स्टोरी को थ्योरी के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, अच्छे से सुनना है। बिजनेस एक्टिविटीज़ मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, राइट। नंबर 1 इंडस्ट्री, नंबर 2 कॉमर्स। इंडस्ट्री का काम होता है प्रोडक्शन करना, और कॉमर्स का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज करना।
फिर इंडस्ट्री के भी फर्दर 3 पार्ट्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सो प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जो नेचर से चीज़ें लेती है। इसके भी फर्दर 2 टाइप्स है या पार्ट्स है, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो जो नेचर से रॉ मटेरियल लेती है, ठीक है, और जेनेटिक जो प्लांट और ह्यूमन को उनकी ग्रोथ में काम करके फिर यूज़ करते हैं। और फिर आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सो यहाँ पे उसका काम होता है कि जो रॉ मटेरियल है उससे फिनिश्ड गुड बनाना, यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना। तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो ये गुड्स का काम करती है, ठीक है, और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क होता है। फिर आती है थर्ड, टर्सरी इंडस्ट्री। सो यहाँ पे क्या होता है, जो ये पहली और दूसरी इंडस्ट्री थी यानी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री थी, इनको जो सर्विस देने का काम करती है वो करती है टर्सरी इंडस्ट्री, ठीक है। ये इंडस्ट्री वाला पार्ट हो गया। अब कॉमर्स के भी 2 पार्ट्स है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड आ जाता है, और एड्स टू ट्रेड में बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट जैसी सर्विस आती है। ये पूरा फ्लो चार्ट एग्जाम का फेवरेट है, देखो इसको एक बार समझ लिया तो पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। अब आपको इस फ्लो चार्ट से पूरी एक पिक्चर समझ आ गई होगी इस टॉपिक की, ठीक है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरे कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं, हर पॉइंट को कवर करते हुए। सो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ 2 टाइप्स की होती है, इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री को समझते हैं। इंडस्ट्री का सिंपल मतलब होता है गुड्स बनाना या रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। दूसरी तरफ जो कॉमर्स होता है तो वो क्या करता है, उन गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। सो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इंडस्ट्री क्रिएट्स, कॉमर्स डिलीवर्स। ये लाइन कभी मत भूलना, ठीक है। तो अब इसके इंडस्ट्री के फर्दर पार्ट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब होता है नेचर से डायरेक्टली रॉ मटेरियल लेना। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। सो पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव से हम नेचर से रिसोर्सेज निकालते हैं, जैसे माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ऑयल ड्रिलिंग। और जेनेटिक इंडस्ट्री से हम लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, नर्सिंग हो गया। सो एग्जाम के लिए ट्रिक याद रखो कि नेचर डायरेक्टली मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री। अब आता है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी सेकेंड पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री है सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेती है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल था वो उससे लिया प्राइमरी इंडस्ट्री से, ठीक है। अब उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगी, जैसे कॉटन से क्लोथ्स बनाना, आयरन से कार बनाना, शुगर कैन से शुगर बनाना। सो इसके भी 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं, और हाँ इसमें मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता है इसमें गुड्स की कन्वर्जन का काम होता है, और कंस्ट्रक्शन में जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क होता है, बिल्डिंग, ब्रिज, डैम्स, ये सब रोड्स वगैरह, ठीक है। सो अब बात करते हैं टर्सरी इंडस्ट्री की। तो अब जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो काम होता है, मतलब ज़रूरतें पड़ती है, तो उनको सर्विस देने का काम जो उनसी इंडस्ट्री करती है उसको बोलते हैं टर्सरी इंडस्ट्री। सो ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, टूरिज्म। ये सारी की सारी सर्विसेज बिजनेस को या फिर यूँ कह दो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को चलाने में हेल्प करती है। तो सिंपल ट्रिक याद रखो, प्राइमरी गिव्स रॉ मटेरियल, सेकेंडरी मेक्स फिनिश्ड गुड्स, टर्सरी गिव्स सर्विसेज। अब हमने इंडस्ट्री वाला पार्ट तो कम्प्लीटली समझ लिया है। अब कॉमर्स को डिटेल में समझते हैं। कॉमर्स प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच ब्रिज का काम करता है। कॉमर्स के अंदर मेजर 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी खरीदना बेचना होता है उसको हम ट्रेड बोलते हैं। और ट्रेड के भी 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब जो बिजनेस कंट्री के अंदर किया जा रहा है, यानी कि जो बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है
वो विद इन कंट्री हो रही है, तो उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। और इसके भी टू टाइप्स होते हैं फर्दर। पहला होलसेल, यानी कि यहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है या सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, वहाँ से जो होलसेलर है वो बल्क में सामान ले लेते हैं और फिर रिटेलर्स को बेच देते हैं। तो एक तो होता है होलसेल ट्रेड, जहाँ बल्क में सामान लिया जाता है किससे, मैन्युफैक्चरर से, और फिर वो फर्दर रिटेलर को बेच देता है, यानी दूसरा होता है रिटेल ट्रेड। यहाँ पे रिटेल शॉप्स जैसे आपने देखी होगी, किराना शॉप हो गई और जो भी मोबाइल शॉप हो गई, जो भी आपके आसपास एरिया में वो शॉप्स होती है, उनको रिटेल शॉप बोलते हैं। तो वो होता है रिटेल ट्रेड, जहाँ पे जो गुड्स है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड के अंदर होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, दो ट्रेड आते हैं जो कंट्री के अंदर होते हैं। और दूसरा टाइप है ट्रेड का एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड यानी जो कंट्री के बाहर हो रहा है, यानी कि बिटवीन टू कंट्रीज हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 3 टाइप है। पहला है इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड, यहाँ पे जो भी हम गुड्स बाहर से खरीदते हैं यानी दूसरी कंट्री से खरीदते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट। यानी कि जैसे अगर मैं बाहर से कोई लैपटॉप वगैरह मंगवा लूँ तो वो क्या होगा, इम्पोर्ट होगा, क्योंकि मैंने दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट या गुड मंगवाया है, खरीदा है। ठीक है, और वहीं पर एक्सपोर्ट ट्रेड इसका ठीक उल्टा होगा। अगर यहाँ के बिजनेसमैन बाहर कुछ बेच देते हैं, यानी दूसरी कंट्रीज को बेचना, तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। और फिर थर्ड होता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। इसको ध्यान से समझो। देखो, एक कंट्री से यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, यानी एक देश से हम कोई सामान खरीदते हैं और दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि हम उसको बेच देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दुबई है, वो दुबई जो है कंट्री, वो अफ्रीका से रॉ डायमंड्स लेता है और फिर उनको फिनिश गुड्स या फिनिश ज्वेलरी बनाकर यूरोप को सेल कर देता है। सो यही होता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। ठीक है, अब इतना ये समझ में आ गया। दूसरी साइड है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी ये ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट है, ये सारी एक्टिविटीज़ ट्रेड को सपोर्ट करती है। यानी ये सारी जो सर्विसेज है वो ट्रेड को करने में हेल्प करती है, इसलिए इन्हें एड्स टू ट्रेड कहते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था हमारा, उसका पूरा जो आज का मेन कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हमने देखा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री गुड्स क्रिएट करती है और कॉमर्स उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम करती है, और दोनों मिलकर इकोनॉमी को स्मूथली चलाते हैं। सो बस इतना सा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लो 80% ऑफ द कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब देखो, इस पूरे के पूरे टॉपिक को 1 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वन इज़ इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज़ कॉमर्स। सो इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्री आती है। प्राइमरी के भी फर्दर 2 टाइप्स है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। और फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री आती है, उसके भी 2 टाइप्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री। फिर टर्सरी इंडस्ट्री के अंदर कुछ सर्विसेज आती है, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, और ये जो भी टूरिज्म, कम्युनिकेशन वगैरह होती है, ये सब। और कॉमर्स के होते हैं 2 पार्ट्स, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड के भी 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में होलसेल और रिटेल ट्रेड आते हैं, और वहीं पर एक्सटर्नल ट्रेड जो बाहर की जाती है या फिर 2 कंट्रीज़ के बीच में होती है, तो उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। एड्स टू ट्रेड वो सब सर्विसेज होती है जो ट्रेड को हेल्प करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, फाइनेंसिंग, ये सब। ठीक है, सो पूरा का पूरा ये फ्लो चार्ट आपको याद हो जाएगा तो पूरा कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा।
अब फ्लो चार्ट को याद करने के लिए कुछ मेमोरी ट्रिक्स दी है मैंने 2 तरीके की। एक तो है फॉर्मूला मेमोरी ट्रिक, यानी कि बिजनेस इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स करके बना हुआ है। इंडस्ट्री का मतलब होता है PST, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है। और कॉमर्स बना हुआ है TA यानी ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। और फर्दर इसके जो पार्ट्स है वो आपको याद करने पड़ेंगे, ये स्टार्टिंग के लिए है, ठीक है। और फिर वहीं पर आता है स्टोरी मेमोरी ट्रिक, यानी ग्रो करना। ग्रो कौन करता है? प्राइमरी। मेक कौन करता है? बनाता कौन है? सेकेंडरी। सपोर्ट कौन करता है? टर्सरी। सेल कौन करता है? ट्रेड। और हेल्प कौन करता है? एड्स टू ट्रेड। तो आपको जौन सी तरीके की मेमोरी ट्रिक सुटेबल लगे उस हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं एग्ज़ाम के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थ्योरी और OMR दोनों में बार बार पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, बिजनेस एक्टिविटीज़ को 2 मेन पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ये डेफिनेशन ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में पूछी जा सकती है। पॉइंट नंबर 2, इंडस्ट्री के 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सिक्वेंस को मत भूलना। फिर थर्ड पॉइंट है कि प्राइमरी इंडस्ट्री नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, जबकि सेकेंडरी इंडस्ट्री उन रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। ये दोनों कंपैरिजन फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है, मतलब हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से। फिर पॉइंट 4 है, कॉमर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है गुड्स को राइट प्लेस, राइट टाइम और राइट प्राइस पर कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो ये तीनों राइट्स एग्जाम में हाईलाइट ज़रूर करना। फिर आता है पॉइंट 5, ट्रेड का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं या 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। फिर आता है लास्टली पॉइंट नंबर 6, एड्स टू ट्रेड में ये याद रखो कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, इनका काम बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए होता है, यानी कि ट्रेड और पूरे बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए होता है। तो अगर आप ये पूरे 6 पॉइंट्स अच्छे से याद कर ले तो इस पूरे टॉपिक का लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। अब हमने अपना कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से कर लिया है, सो अब कुछ MCQs करने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको दिए गए हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो पिछली यूनिवर्सिटी पेपर्स में और रिपीटेड कंसेप्ट को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद हर क्वेश्चन खुद से सोचकर उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करना और फिर आंसर की से मैच करना। अगर आपके 10 में से 8 या उससे ज़्यादा आते हैं तो समझ लो कि ये टॉपिक आपका ऑलमोस्ट रेडी है। और अगर इससे कम आते हैं तो फिर आप एक बार वीडियो को फिर से देखने की कोशिश करिए, 2x की स्पीड से कर लीजिए चाहे। सो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके MCQs हो या फिर थ्योरी हो तो दोनों में कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का। देखो, ये सिर्फ इसी टॉपिक के लिए नहीं है, पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के लिए यूज़फुल होगा। ध्यान रखो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पूरा सब्जेक्ट ही थ्योरी बेस्ड होता है और सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ज़्यादातर। बाकी आपका अलग भी हो सकता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैंने दोनों तरीके से करवाई रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि दोनों बच्चे चाहे OMR वाले हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन वाले हो, दोनों चीज़ ही देखो। अगर आप ये देखोगे तो आपको कहीं लाइन मिल जाएगी तो वो आपके MCQs में यूज़फुल हो सकती है। और जिनके थ्योरी बेस्ड ही होगा वो MCQ सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ आप कर सकते हो, कंसेप्ट तो एक ही है ना, बस फॉर्मेट अलग है। तो अपने फॉर्मेट पे ज़्यादा एम्फेसिस कर लो, यही बोलूँगी मैं तो। बाकी यहाँ से 10, 25 या फिर लॉन्ग क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस होते हैं इस टॉपिक से मोस्टली। सो आपको क्या फॉर्मेट रखना है मैं वो बताऊँगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक फ्लो चार्ट बना लो और फिर हर एक पॉइंट को जो भी पार्ट सब पार्ट हैं उनको हेडिंग वाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देकर पॉइंट वाइज करो और साथ में हर एक पॉइंट के साथ एग्जांपल भी दो। और जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको ब्लू या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो और लास्ट में 3 या फिर 4 लाइन की कंक्लूजन करके अच्छे से कंप्लीट करो। अब देखो, ये
आपके मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि कितना कंटेंट लिखना है। सो अगर 15 मार्क्स का है तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट लिखना है अच्छे से डिटेल में, जो 7 से 8 पेजेस भर जाए। इस तरीके से करना है। ये सारी चीज़ें मैंने इस पेज पे डाल दी है कि कितना आपको इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है मार्क्स के अकॉर्डिंग, और टाइम मैनेजमेंट सब कुछ ये आप देख सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। ओके, अब देखो ये मैंने एक मॉडल है 15 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन डालना है, फिर अपना फ्लो चार्ट इस तरीके से बनाना है। ये कंप्लीट नहीं है बिकॉज एक स्लाइड में आपका 7-8 पेजेस का कंटेंट तो नहीं आ सकता है, इसलिए मैंने बस शॉर्ट में दिखाया कि कैसे कैसे आपको लिखना है। स्पेस लेके लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन आपको अच्छे से इसी तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर 1-2 लाइन का गैप लेके पूरा अपना फ्लो चार्ट बनाना है। उसके बाद हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है विद एग्जांपल, और फिर लास्ट में जो भी कंक्लूज़न है ये 2-3 लाइन की वो डाल दो। तो इससे आपका पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और साथ में लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो बहुत चांसेस होते हैं आपको फुल मार्क्स मिलने के। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझ लिए हैं, यानी कि टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है। अब टाइम है कि ये चेक करें कि अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है। इस स्लाइड में मैंने आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ रखी है, क्लासीफाई, मैच द फॉलोइंग, फ्लो चार्ट और रियल लाइफ चैलेंज। सो सबसे पहले आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके जितने क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं उतने करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो डन। चलिए अब एक एक करके अपनी एक्टिविटीज़ की आंसर समझते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं शॉर्ट में। ओके, सो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे क्लासीफाई करना एक्टिविटीज़ को, आपने पहले ही रीड कर लिया होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर किस में आता है? ये आता है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में भी उसमें सेकेंडरी इंडस्ट्री में। फिर है सेकेंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेलवे, तो ये कॉमर्स के अंदर आता है, एड्स टू ट्रेड में। थर्ड है होलसेल ट्रेडिंग, यानी कि यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग आती है कॉमर्स के अंदर, और ट्रेड वाले पार्ट में, इंटरनल वाले पार्ट में आती है। फिर है माइनिंग ऑफ कोल, तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये आता है प्राइमरी इंडस्ट्री के प्राइमरी इंडस्ट्री वाले पार्ट में, और वहाँ पे भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। फिर है फिफ्थ इंश्योरेंस सर्विसेज, ये कॉमर्स के अंदर आता है। फिर सिक्स है बैंकिंग सर्विसेज, ये भी कॉमर्स के एड्स टू ट्रेड में आता है। अब है मैचिंग द फॉलोइंग, यानी कि हमारी सेकेंड एक्टिविटी। सो एग्रीकल्चर, यानी कि ये इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। फिर बी मैन्युफैक्चरिंग, ये भी इंडस्ट्री में किसका, उसका मैन्युफैक्चरिंग वाले का पार्ट है। फिर थर्ड सी रिटेल ट्रेड, ये कॉमर्स के अंदर आता है, कॉमर्स में ट्रेड वाले पार्ट में, इंटरनल ट्रेड में। ठीक है, फिर बैंकिंग, बैंकिंग के अंदर कॉमर्स, बैंकिंग भी कॉमर्स में आता है और ट्रांसपोर्ट भी कॉमर्स में आता है, एड्स टू ट्रेड में आता है। अब ये फ्लो चार्ट ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। फिर अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, दैट इज़ रियल लाइफ चैलेंज। अब आपको यहाँ पे ये एग्जांपल दिए हुए हैं रियल बिजनेस के, और आपको बताना है कि कौन से वाले बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंगेज है। सबसे पहला है डी मार्ट, ये है कॉमर्स, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स होती है। सेकंड है टाटा स्टील, यहाँ पे तो सबको ही पता है मैन्युफैक्चरिंग होती है, सो इट्स कम इन द इंडस्ट्री एंड द सेकंड पार्ट सेकेंडरी इंडस्ट्री। थर्ड है पेटीएम पेमेंट बैंक, यानी कि ये सर्विस का काम करता है, तो कॉमर्स के अंदर। जोमेटो फूड डिलीवरी, यहाँ पे भी सर्विस हो रही है, तो ये भी कॉमर्स के अंदर। आई होप आपके भी आंसर सही हो गए सारे। ठीक है, अब मैं एक बात यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, क्या मैं इनकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और आंसर दिया करूँ, या फिर अलग से एक स्लाइड, या फिर कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट में इसकी जो विद राइट आंसर की पूरा का पूरा स्लाइड है वो वहाँ पर डाल दिया करूँ ना, यहाँ पर एक्सप्लेन या फिर आंसर बताने के बदले। ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे टाइम सेव हो सके आपका भी और मेरा भी। सो आज का क्वेश्चन है बोनस चैलेंज, ये आपको घर से करके लाना है, यानी कि आपको खुद से कमेंट सेक्शन में बताना है
ठीक है, दिस इज़ योर क्वेश्चन ऑफ द डे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का ये कंप्लीट टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस पूरे जो ये टॉपिक है, इसके कंसेप्ट, फ्लो चार्ट, मेमोरी ट्रिक, एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज, लॉन्ग आंसर राइटिंग फॉर्मेट, सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर करिए और अपने बीकॉम या फिर बीबीए फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी और ईजी हो सके। और अगर आप बीकॉम सिंप्लीफाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट में बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बाकी चैप्टर्स भी इसी तरीके से कवर किए जाएंगे। इस प्लेलिस्ट में तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इस चैनल पे और सब्जेक्ट्स। सो आपको इस चैप्टर के नोट्स, मेमोरी ट्रिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसलिए सीक्वेंस में फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारा नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, दैट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। सो उसके लिए ज़रूर फॉलो कर लेना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बीकॉम सिंप्लीफाइड फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।